नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार चौधरी आप लोगों का क्लैरिटी इन कॉमर्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एनपीओ की पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि 2011 से 2025 तक एनपीओ चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनपीओ से कि हाउ इज कैपिटल फंड कैलकुलेटेड, यानी कि कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइडर लायबिलिटी को घटा देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा बचता है वही अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल फंड। क्योंकि एनपीओ में किसी भी तरह का कैपिटल नहीं होता है, इसलिए इसी टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाने पर जो भी अमाउंट हमारा बचता है वही हमारा कैपिटल फंड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है कि टू फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कोई दो फीचर्स बताए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और यह एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। फिर 2024 में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के भी दो फीचर्स बताए, टू फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल और एन एसेट अकाउंट है, या तो रियल अकाउंट बोलो या फिर एसेट अकाउंट बोलो। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है, यानी कि एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फिर 2024 में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कि ऑनरेरियम पेमेंट क्या होता है। तो ऑनरेरियम पेमेंट एक ऐसा पेमेंट होता है जो कि एनपीओ द्वारा दिया जाता है ऐसे पर्सन को जो बिजनेस का, जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर्स ना हो, उनके सर्विसेज के बदले में उनको ऑनर के रूप में वह पेमेंट दिया जाता है। इसे ही हम ऑनरेरियम पेमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेज, दस इट इज लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट दैट इज सरप्लस और डिफिसिट ऑफ एन एनपीओ। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सब्सक्रिप्शन क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन रिफर्स टू ए मेंबरशिप फी which is a membership fee which is paid by the members to the NPO to maintain their membership। और मेंबरशिप फ़ी यानी कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप फ़ी है जो कि मेंबर्स के द्वारा, एनपीओ के मेंबर्स के द्वारा एनपीओ को पे किया जाता है मेंबरशिप आईडी को मेंटेन रखने के लिए। और ये लगभग मतलब जनरली सामान्यतः एनुअली बेसिस पे रिसीव किया जाता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन जो है यह मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओज में से भी एक आता है, यानी कि मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओज में सब्सक्रिप्शन भी एक आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राइट टू डिफरेंसेज बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में कोई दो डिफरेंस बताना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का समरी है, जबकि कैश बुक डिटेल प्रोसेस है, डिटेल नॉलेज है, डिटेल व्यू है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स का, ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम एंट्री करते हैं वह साल के अंत में करते हैं, मेंटेन करते हैं, जबकि कैश एंड पेमेंट अकाउंट हम मेंटेन कब करते हैं, तो डेली बेसिस पे कैश अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम डेट की एंट्री नहीं करते हैं, जबकि कैश एंड पेमेंट अकाउंट में डेट वाइज एंट्री की जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में। अगला क्वेश्चन है कि नॉन कैश आइटम क्या होता है। तो नॉन कैश आइटम यानी कि नॉन कैश आइटम वैसे एक्सपेंसेज और इनकम्स होते हैं। नॉन कैश आइटम्स आर दोज एक्सपेंसेज और इनकम्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो किए जाते हैं लेकिन इनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, यानी कि इनका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट्स, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट्स एटसेट्रा। अगला क्वेश्चन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अ सेपरेट टेक्निक ऑफ मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट ऑफ दोज फंड्स विच आर रिसीव्ड फॉर यूज अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक सेपरेट फंड होता है, मतलब कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक टेक्निक होता है एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने का, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने का, वैसे फंड के लिए जो फंड किसी खास काम के लिए मिला हो, उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कोई दो ऑब्जेक्टिव्स बताए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले तो ये समरी है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का समरी बताता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हेल्प्स करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। टू फीचर्स रिपीट किया गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टू फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इस पर भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज लेजेसी। लेजेसी क्या है। लेजेसी यानी कि लेजेसी इज द अमाउंट विच इज लेजेसी इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के मरने पे उनका जो वसीयत एनपीओ के द्वारा रिसीव किया जाता है वही अमाउंट क्या कहलाता है, लेजेसी कहलाता है। फिर है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। तो मेन 4 सोर्सेज है एनपीओ की इनकम के। पहला सब्सक्रिप्शन, जो कि इनके मेंबर के द्वारा इनको मिलता है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा है गवर्नमेंट एड या गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सहायता राशि प्रदान की जाती है, दी जाती है। तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों के द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा किया जाता है। और चौथा है डोनेशन।
अगला क्वेश्चन है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के 4 एग्जांपल्स बताए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट हो, जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचने पे जो पैसा मिला, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, जनरल डोनेशन, ये सब क्या है, रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल्स है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? डोनेशन यानी कि डोनेशन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि बाहर के लोगों के द्वारा एनपीओ को दी जाती है और इसके बदले में वह वापसी के लिए कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? डोनेशन। यानी कि ये अपनी इच्छा से वो लोग देते हैं, वॉलेंट्री अमाउंट है, वॉलेंट्री डिसीजन है ये, अच्छी निर्णय। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी कि कैपिटल एसेट को बेचने पर जो मतलब कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो, जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कि लेजेसी एक कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का है, एक ही बार में मिलता है सारा जो मिलना होता है। लाइफ मेंबरशिप फी, इंडोमेंट फंड, ये सब कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एग्जांपल्स है। अगला है 2 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एनपीयू। एनपीयू का 4 एग्जांपल्स पूछ रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा एट्सेट्रा। उसके बाद स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, कबड्डी, हॉकी, मैच, क्रिकेट एट्सेट्रा। प्रोफेशनल बॉडीज, ICAI, ICMAI, ICSI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके बाद है कि व्हाट इज नॉन कैश आइटम। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। अगला है व्हाट इज इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है? इंडोमेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि कैपिटल नेचर से रिसिप्ट होता है, मतलब कि कैपिटल नेचर के आइटम्स को बेचने पर रिसिप्ट होता है और यह फंड एक मतलब कि हैवी एसेट्स खरीदने के लिए ही यूज किया जाता है। ऐसे फंड को हम इंडोमेंट फंड बोलते हैं। अगला है व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। अगला क्वेश्चन कैश बुक वर्सेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी वही डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि फीचर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ की क्या क्या फीचर्स है? तो एनपीओ के फीचर्स कुछ इस प्रकार है। एनपीओ जो इस्टेब्लिश की जाती है या सर्विस मोटिव के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इस्टेब्लिश की जाती है और इसके मेंबर्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये प्रॉफिट अर्न करने के बेस पे इस्टेब्लिश नहीं की जाती है। तीसरा, ये जो एनपीओ है ये प्रमोट करता है आर्ट, कल्चर, सोसाइटीज, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स एट्सेट्रा, इन सभी को ये प्रमोट करता है। इसका मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट एड और ग्रांट, एंट्रेंस फी, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर्स एट्सेट्रा। इसमें प्रिपेयर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एट्सेट्रा आर द फीचर्स ऑफ एनपीओ। अगला क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल नेचर का अकाउंट होता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। ये कुछ डिफरेंसेज है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगला क्वेश्चन है 4 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले हो चुका है। 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, ये भी पहले गुजर चुका है। 4 फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले ये हो चुका है। 4 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पहले बता दिया गया है। व्हाट इज कैपिटल फंड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ये क्वेश्चन सबसे पहले ही हुआ था। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है। और 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन भी पहले गुजर चुका है। तो आप देखिए कि टोटल 33 से 34 क्वेश्चन है एनपीयू में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और इस 33 to 34 क्वेश्चन में 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि प्रोडक्टिव क्वेश्चन सिर्फ 15 है। तो अगर आप इस 15 क्वेश्चन को याद करके जाते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको 10 नंबर तो पक्का है, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट्स क्वेश्चन को मिलकर क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। इन्हीं शॉर्ट्स क्वेश्चन का आंसर, मतलब शॉर्ट्स क्वेश्चन 2-3 शॉर्ट्स क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आना फिक्स है इस अकाउंट से। और इस बार जो क्वेश्चन आएगा, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि 2026 में इस बार एनपीयू से आपका या तो 2 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन रहेगा ही। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, पहला। और दूसरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इन 2 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन 100% 2026 के एग्जाम में आएगा 5 नंबर के लिए, तो आप देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।